नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान को चलाने वाले तीन हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, और इन सब के बीच पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर सब कुछ इसी सिद्धांत पर तय होता रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का सिर्फ ऊपर वाला ही मालिक है। पाकिस्तान में चुनाव के 4 दिन बाद भी पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर नहीं हुई। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद इमरान खान को सत्ता से दूर रखने के लिए हर तिकड़म आजमाई जा रही है। साथ ही फौज के करीबी नवाज शरीफ को फिर से सत्ता सौंपने का गुड़ा गणित बिठाया जा रहा है। और इस बीच इमरान खान समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से पिछले साल 9 मई जैसे हालात बनने वाले हैं? चुनाव नतीजों के बाद पड़ोस के मुल्क में गृह युद्ध के आसार आखिर क्यों जताए जा रहे हैं? इस पर देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बॉर्डर पार शोर है, पाकिस्तानी आर्मी पीएम चोर है। शरीफ बोले मैं जीता, नियाजी बोले हमारी बाजी। कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। चुनाव खत्म, युद्ध शुरू, पाकिस्तान तो गया गुरु। नहीं पता, खुदा हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत और मैं हारा हूँ। मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होगा। इमरान के शेख चिल्ली को भले ही खबर ना हो, लेकिन दुनिया अच्छी तरह देख रही है कि जिन्ना के मुल्क में एक बार फिर जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्द आवाम को गोली मार रहे हैं, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी अपने मुल्क की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई सरकारी अफसर, मैं बबांगिदेल कहता हूँ, ये जुर्रत करेगा कि हमारा नतीजा रोकेगा या तब्दील करेगा, हम कसम उठाते हैं कि दड़न तख्ता करेंगे उसका। हमने डीआरओ के दफ्तर जाओगे, हम जाते हैं। नतीजा दिया तो ठीक, नतीजा नहीं दिया तो काल दूंगा। फिर आपने मेरी काल पे वही करना है जो मैं आपको कहूंगा। यह सिर्फ तस्वीर और तकरीर नहीं है, ये पाकिस्तान की बर्बादी की मुनादी है। पड़ोस के मुल्क में चुनाव क्या हुआ, मानो कयामत आ गई। वोटिंग की काउंटिंग होते होते 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस्लामाबाद की गद्दी पर कौन काबिज होगा। लेकिन दावे करने में नियाजी से लेकर शरीफ खानदान तक पीछे नहीं है। कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा। यही पाकिस्तान के हालात हैं। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही नेताओं में बदजुबानी का कंपटीशन शुरू हो चुका है। वैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का कैलकुलेशन समझ लीजिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, 1 सीट पर चुनाव टाल दिया गया है, बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ को 100 सीटें मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, तो बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है।
नतीजों में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन इमरान को सत्ता से दूर रखने के लिए हर तरह की तिकड़म आजमाई जा रही है। यही वजह है कि नियाजी के शागिर्द गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तानियों से अपने ही घर फूंकने का वादा ले रहे हैं। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। क्या तारीख अपने आप को फिर दोहराएगी? क्या एक और टीपू सुल्तान मनो मिट्टी तले चला जाएगा, या ये कौम खड़ी होगी? आप ये कौम को निकलना होगा परसों, खान के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इमरान समर्थकों की ये खींच यूं ही नहीं है। इमरान खान के लिए ये चुनाव किसी जंग से कम नहीं था। पिछले साल मई में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के बड़े लीडर भी जेल भेज दिए गए। इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया। इमरान की पार्टी के सभी कैंडिडेट्स ने निर्दलीय चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, शरीफ और भुट्टो खानदान के सियासी शागिर्दों ने इमरान खान की पार्टी को हराने के लिए हर तरह की चालबाजी अपनाई। कई जगह बूथ लूट लिए गए तो कहीं घर से बोरियों में भरकर मतपत्र लाए गए। खोले बोरी लेकर आओ। ये बोरी क्या है? ये बोरी लेकर आओ भजन, ये बोरी लेकर आओ। पाकिस्तान में चुनाव को क्यों दुनिया मजाक समझती है, तस्वीरें इसका प्रमाण है। वैसे बात इतनी ही नहीं है। पाकिस्तान के सिंध में तो फर्जी वोटिंग के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ियों के नामों की पर्ची तक बना दी गई। रोनाल्डो से लेकर मेसी तक के नाम से वोट डाले गए। खुद पाकिस्तानियों की जुबानी सुनिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन बॉयज गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल भुरगड़ी में आ नंबर 17 ये चंगारो आए तो पोर्तुगाल में, पर हाल ये सऊदी ना तो अल नसर में आ ये नेमार के रात में काल के ही चाहिए मुझे पर्ची ठाई थी या न ठाई थी मां सर ताईं ठाए छॾी बस ये चंगारो ब्राज़ील में या वा लियोनल मेसी ता सभी खबर होंगी अर्जेंटीना में पुजंगारो ये बेचारो जियालो आ बीपी जो। यही पड़ोस के मुल्क की सच्चाई है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का रिकॉर्ड भीषण तरीके से पस्त रहा है। जिस मुल्क की हुकूमत फौजी जनरलों के तमगों में लटकी रही है, उस पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करना बेमानी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। मामला तय करके हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन सही नहीं हुआ है, 2 नंबर ही हुआ है इलेक्शन। बिल्कुल ख्वाजा आसद साहब, उस्मान डार साहब की वालदा साहब है, उनसे रात को आ रहा था 50,000 की लीड से, अभी उनको जितवा दिया गया। ये कौन से इलेक्शन है? क्या जरूरत थी ये इलेक्शन करवाने की जो इन्होंने इलेक्शन करवाए? मजाक हो रहे पाकिस्तान के साथ। 4 बजे के बाद ऐसा हो रहा है कि जिस तरह जिन्नात ने वोट डाल के जो है ना सारा वोट उधर डाले जा रहे हैं। ना दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तानी अवाम मानेगी। पाकिस्तानियों की ये पीड़ा ऐसे ही नहीं है। ये पहली बार नहीं कि पाकिस्तान में चुनाव के नाम पर तमाशा हुआ हो। पड़ोस के मुल्क का इसे लेकर लंबा इतिहास है। असल में पाकिस्तान में फौज ही सियासतदान है, फौज ही संविधान और फौज ही हुक्मरान है। लिहाजा इस बार भी इस्लामाबाद में वही काबिज होगा जिसे मुनीर एंड कंपनी चाहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम को खास पैगाम, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीत और हार का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नवाज शरीफ की ताजपोशी तय मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भी यही चाहती है। लेकिन ये कैसे होगा, ये समझ लीजिए। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 71 सीटें मिल चुकी हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP 54 सीटें जीत चुकी है। दोनों के साथ 17 सीटों वाली पार्टी MQM भी आ सकती है। तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये सभी पार्टियां पहले भी सरकार में साथ रही हैं, इसलिए नवाज ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को भुट्टो और मौलाना को मनाने का काम सौंप दिया है। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी पाकिस्तान में इमरान की राह आसान नहीं है। पाकिस्तान की फौज खान साहब से खार खाए हुए है। वैसे भी पाकिस्तान में कानून खूंटी पर टंगी वो चादर है जिसे पाकिस्तान की फौज से लेकर हुक्मरान तक अपनी मर्जी के मुताबिक ओढ़ते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 100 सीटें जीतने के बाद इमरान खान के समर्थक क्या शांत रहेंगे? पाकिस्तान अपने वजूद के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है।
पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की आवाम आमने सामने है। क्यों इन चुनावी नतीजों के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, उसके लिए ये जानना जरूरी है। इमरान खान भले ही जेल में हो, लेकिन नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि नियाजी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। इसलिए नतीजों के बाद इमरान समर्थकों ने फिर से पाकिस्तानी फौज को ललकारना शुरू कर दिया है। कौम बंद आंखें किए नहीं खड़ी, उसका आगे उसका पीछा कौम को मालूम है, उसको पता है इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए सियासत करता है। इमरान खान के समर्थकों ने इसका ट्रेलर दिखाना भी शुरू कर दिया है। धांधली का आरोप लगाते हुए कई शहरों में प्रदर्शन किया, कई जगह हिंसा और आगजनी हुई, गोलीबारी तक की गई। फिलहाल नियाजी की पार्टी की कमान बैरिस्टर गौहर अली खान के पास है। गौहर अली खान इमरान के करीबी माने जाते हैं, इसलिए बाकी लीडर उनकी बात सुनते हैं। चुनाव नतीजों के बाद वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको रिपीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने हैं, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इमरान खान की पार्टी का कहना है कि वो सरकार बनाएगी। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इस बार इस्लामाबाद की गद्दी उनकी है। ऐसे में सरकार कौन बनाएगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर नवाज वजीर आजम बने तो इमरान समर्थक चुप नहीं रहेंगे, और अगर इमरान को सत्ता मिली तो शरीफ के शागिर्द खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का एक बार फिर तमाशा बनना तय है। लिहाजा इंतजार कीजिए, दुनिया भी यही कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।